एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी बॉक्सर मैरी कॉम, सरिता ने ठुकराया पदक। गोरखपुर रेल हादसे में 14 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल, लोको पायलट ड्राइवर सस्पेंड। विधानसभा चुनाव में बढ़ेगा सियासी पारा, हरियाणा में मोदी की 10 रैलियां शेड्यूल तय, पहली रैली 4 अक्टूबर को करनाल में। हरियाणा का घमासान हुआ तेज, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों को दिया अनाज देने का फैसला। सीएलयू सीरी कांड में 5 विधायकों के खिलाफ लोकायुक्त कोर्ट ने जांच की सिफारिश, मामले की जांच एडीजीपी को कामकाज 3 महीने में जांच सौंपेंगे कोर्ट में। न्यूज़रूम लाइव में सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं मोदी के अमेरिका यात्रा की। आपको बता दें कि मोदी की ओबामा के साथ मुलाकात बहुत खास रही, व्हाइट हाउस में काफी मुद्दों पर चर्चा रही। आपको बता देते हैं कि आखिर जिस तरह से मोदी से उम्मीदें लगाई जा रही थी, अब देखते हैं कि आखिर वो सब उम्मीदें पूरी होती हैं या नहीं। हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिर किन किन बातों को लेकर मोदी और ओबामा के बीच खास तौर पर साझी बातचीत हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दूसरी मीटिंग व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में हुई, जिसमें मोदी और ओबामा ने इबोला वायरस की रोकथाम और अशांत अफगानिस्तान के हालात में सहयोग पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान ये विश्वास जताया कि भारत और अमेरिका की वैश्विक पार्टनरशिप स्वाभाविक है, जो कि दोनों के मूल्य हितों पर आधारित है। मोदी ने भारत और अमेरिका को स्वाभाविक वैश्विक साझेदारी बताते हुए कहा कि भारत बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को बदलने जा रहा है, जिसमें अमेरिका का बड़ा योगदान होगा। अमेरिका और भारत स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के लिए कमर कस चुका है। दोनों देश नीतियों एवं प्रक्रियाओं को तेजी से बदलने पर जोर दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है, जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच सैन्य परमाणु करार की भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि अमेरिका भारत की लुक ईस्ट लिंक वेस्ट नीति का अभिन्न हिस्सा बताया। उभर रही चुनौतियों को लेकर भी दोनों देशों के विचारों में समानता है। इसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता शामिल है। अमेरिका हमारी लुक ईस्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बातचीत में कहा कि विश्व व्यापार संगठन की बातचीत में भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान निकाला जाना चाहिए। ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है, परंतु मेरी यह भी अपेक्षा है कि ऐसा समाधान निकले जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं को भी दूर करे। मेरा विश्वास है कि यह जल्दी से किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के दौरान मोदी ने भारतीय आईटी कंपनियों के हितों का मुद्दा उठाते हुए ओबामा से आग्रह किया कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे भारतीय कंपनियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक पहुंच सके। भारत और अमेरिकी वार्ता में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया गया और पीएम मोदी ने साझा बयान देते हुए कहा कि दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर करार किए हैं। साथ ही मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके परिवार को भी भारत आने का न्योता दिया है। अब देखना यह होगा कि इस वार्ता के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते किस नए रंग के साथ उभर कर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो मोदी की इस यात्रा में क्या क्या अहम रहा, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विकास राज तिवारी जुड़ गए। जी तिवारी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मोदी की इस यात्रा से काफी उम्मीदें थी, ओबामा से मुलाकात भी हुई, आखिर क्या महत्व खास इस यात्रा से आपको दिखा? जी सोनम, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो बात हो रही थी कि
इंडिया और अमेरिका दूर दूर हैं, दूर दूर होने की बात होती थी, बीच में मनमुटाव की बात होती थी। मोदी और ओबामा की इस मुलाकात के बाद और मोदी जब अमेरिका गए थे इस दौरे के बाद ये बातें होने लगी हैं कि इंडिया और अमेरिका साथ साथ हैं। जो कभी दूर दूर हुआ करते थे और दूर दूर होने तक बात होती थी वो अब साथ साथ हैं। अब जब साथ साथ आएंगे तो अगर नज़दीक आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे काम होंगे। तो अच्छे कामों की जो बात हो रही है तो कई तरह के समझौते हुए हैं, चाहे वो रक्षा की बात की जाए या कि स्मार्ट सिटी की बात की जाए। तो अभी जो ताज़ा अभी कल जब मोदी और उनका साझा बयान आया था, मोदी और ओबामा का साझा बयान आया था, उसमें ये बात सामने आई कि कई तरह के समझौते हुए हैं, चाहे वो व्यापार से लेकर हो या फिर आर्थिक तौर पे हो या फिर सैन्य सुरक्षा को लेकर हो या आतंकवाद का मुद्दा हो या अफगानिस्तान की मदद करने की बात हो। इन कई मुद्दों पर बातें हुई हैं और इसका असर भी दिखेगा। सबसे बड़ी बात जो अरुण जेटली ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो हिंदुस्तान में 100 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी। तो अभी जो तीन सिटी है, विशाखापट्टनम, इलाहाबाद और एक सिटी और है जिसको स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही, जिसमें अमेरिका सहयोग करेगा। उसके बाद से वो जो WTO का मामला था उसमें भी अमेरिका सहयोग करने की बात कर रहा है। और इसके बाद असैन्य जो सहयोग है, असैन्य वार्ता है, इस पर भी बात होगी। तो इस कुल मिलाजुलाकर कई ऐसे समझौते हुए हैं, कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे बेहतरी की तरफ, बेहतर संबंधों की तरफ इंडिया और अमेरिका बढ़ रहे हैं, जिसका जो परिणाम होगा, जिसका जो असर होगा, हम थोड़े दिनों में ही देख पाएंगे। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले दूर दूर थे तो अब कहीं पास पास नजर आने लगे हैं। लेकिन एक सवाल तिवारी जी मेरा यहाँ पर बहुत अहम, कि जिस तरह से यूपीए के वक्त हम देखते आए थे कि बीजेपी विरोध करती थी एफडीआई का, जब अमेरिका और यूपी ये कि कहीं ना कहीं समझौते चल रहे थे तब भी बीजेपी का विरोध चलता रहा। लेकिन अब बीजेपी एक अलग ही तरीके से अमेरिका के साथ पेश आ रही है। ऐसे में क्या आपको दिखता है कि उस समय तो एफडीआई का विरोध था और एफडीआई के साथ है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, उस तस्वीरों के साथ साथ राजनीति बदलती रहती है। एक समय था जब बीजेपी विरोध में थी, वो एफडीआई का भी विरोध कर रही थी और अमेरिका की कई नीतियों का विरोध कर रही थी। आतंकवाद के मुद्दे पर भी अमेरिका के विरोध में खड़ी थी बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी सरकार में है, मोदी प्रधानमंत्री है और वही मोदी जिनका विरोध अमेरिका हमेशा करता रहा था, वो मोदी जब अमेरिका में गए तो उनका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, ग्रैंड स्वागत हुआ। अभी तक शायद ऐसा कोई राजनेता होगा जिनका इतना बड़ा स्वागत, इतना भव्य स्वागत अमेरिका के धरती पे हुआ होगा। जब मेडिसन स्क्वायर पे मोदी बोल रहे थे तो हम लोगों ने देखा और सुना। उन्होंने एक अच्छे कलाकार, अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे नेता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मोदी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया और उस पर जाके वो उतना प्यार भी पाए और सम्मान भी पाए। तो बेहद अच्छे तरीके से इनका स्वागत हुआ और अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया सुन रही है। आज मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। एक समय था कि भारत की आवाज़ को सुना नहीं जाता था, लेकिन आज जब मोदी मजबूत हुए हैं, बीजेपी मजबूत हुई है, हमारी सरकार मजबूत हुई है, तो पूरी दुनिया सुन रही है, साथ साथ अमेरिका भी सुन रहा है। तो पहले जो तस्वीरें थी कुछ अलग थी, आज तस्वीरें अलग हैं, क्योंकि अब हमारी हैसियत जो बढ़ती जा रही है, हमारी जो राजनीतिक औकात है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे कदम है बढ़ते जा रहे हैं, विकास की गति में जुड़ते जा रहे हैं। जब मोदी जापान गए थे तो वहाँ भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। तो ऐसे में जब हमारी हैसियत बढ़ रही है, हमारा राजनीतिक महत्व बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हमको पूछा जा रहा है और हम कुछ कर भी रहे हैं, तो ऐसे में तस्वीरें बदल रही हैं और मोदी जो बोलते हैं वो सुना जाता है। जी।